ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के प्यार को आप कैसा नाम देंगे? भाई देखो, वो प्यार नहीं जिस प्यार से कोई बच्चा बर्बाद हो, वो प्यार नहीं जिससे किसी का घर बर्बाद हो। और यहाँ तो 2-2 4-4 घर बर्बाद हो रहे हैं। तो ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते कि इसे हम प्यार का नाम दे सकते हैं। प्यार का भी एक सीमा होती है। मनीष दुबे अगर गलत ना होते तो ज्योति मौर्य तो निर्दोष थी। ये तो मैंने नहीं कहा कि मनीष दुबे निर्दोष नहीं है। मनीष दुबे का ही तो सारा खेल है। मनीष दुबे की वजह से ज्योति मौर्य बर्बाद हुई, मनीष दुबे की वजह से आलोक का परिवार बर्बाद हुआ, उनके बच्चे बर्बाद हुए। तो जितना दोष ज्योति मौर्य का है उससे कहीं ज़्यादा मनीष दुबे का है। तो मनीष दुबे पर कमेंट क्यों नहीं होता था? मैं आप हो सकता है मेरे कुछ भाई लोग कुछ बहनें नाराज़ हों, लेकिन मैंने फेसबुक पे, नेट पे, न्यूज़ में जहाँ भी देखा ऐसे कमेंट आए थे जो कि बहुत ही अश्लील थे ज्योति मौर्य पर लेके। मैंने शुरू में कहा ना कि अगर किसी महिला का किसी से अवैध संबंध होता है या रिश्ता है तो वो कोई ना कोई पुरुष ही होगा। तो आपने कमेंट सिर्फ महिला पे किया, मनीष दुबे पे किसी ने कमेंट क्यों नहीं किया? अगर पुरुष भाई खड़े थे और वो बड़े ज़ोर शब्द में बोल रहे थे कि ज्योति मौर्य ने जो किया उससे तो हमारा विश्वास उठ गया, अब हम कोई दूसरी ज्योति मौर्य नहीं बनाएंगे। तो मैंने भी कहा कि अगर आप कह रहे हो हम दूसरी ज्योति मौर्य नहीं बनाएंगे तो हम महिलाएं भी तो एक मनीष दुबे नहीं तैयार होने देंगे। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जनपद के झलवा क्षेत्र में है और बता दें कि आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए महिला उत्थान एवं जागृति संस्थान की अध्यक्ष अंजना मिश्रा जी हैं। और बता दें कि इन दिनों जो माहौल चल रहा है सुर्खियों में बना हुआ है, यानी कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवादों को लेकर, तो उसी सिलसिले में हम बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि ये जो है महिला उत्थान एवं जागृति संस्थान की अध्यक्ष हैं, तो एक महिला होने के नाते ये अपने क्या क्या तथ्य रखती हैं सामने, या फिर इनके विचार क्या हैं, या फिर क्या मैसेज देना चाहती हैं समाज को। क्योंकि समाज में तमाम तरह की बातें हो रही हैं, कहीं की हर जगह अलग अलग बातें हो रही हैं, लोग अलग अलग नज़रिए से इस मामले को देख रहे हैं। तो आइए इनसे मिलाते हैं और जानते हैं कि दरअसल ये अपने क्या विचार हमारे और आप लोगों के समक्ष रखती हैं। सबसे पहले तो दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं दर्शकों को। जी, मेरा नाम अंजना मिश्रा है और मैं महिला उत्थान एवं जागृति संस्थान की संस्था चलाती हूँ। मेरा संपूर्ण ध्यान ज़्यादातर महिला शोषण के खिलाफ रहता है। मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय कौशाम्बी में काउंसलिंग करती हूँ। जो घरेलू हिंसा के केसेस आते हैं उनका मेडिएशन करती हूँ। तो जैसा कि दीदी ने बताया कि महिला शोषण के खिलाफ ये अभियान चला रहे हैं, तो उसके तहत हम बातचीत करेंगे। दीदी, आम तौर पर जैसा कि हमेशा से महिलाओं का शोषण होता चला आया है और होता भी रहा है, तो क्या आपकी इस मुहिम से कुछ फ़र्क पड़ा है समाज में या फिर महिलाओं में? जी, क्योंकि मैंने अभी तक ज़्यादातर कार्य अपने कौशाम्बी जनपद में किया है जी, तो मुझे इस बात की खुशी है कि आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व महिलाओं के साथ जब शोषण होता था, थाना जाती थी या घर में किसी की महिला के साथ सपोज करिए बलात्कार या छेड़खानी का मैटर, तो उन महिलाओं को दबा दिया जाता था। सामाजिक एक समाज में बदनामी होगी ये कह के। आज मुझे खुशी है यदि मेरे कौशाम्बी में किसी महिला के साथ कोई घटना घटती है या कोई भी बात होती है तो वो पहले अंजना मैडम के तक पहुंचती है। तो वो कम से कम इतना जागरूक हुई, उन्हें उम्मीद हुई कि हाँ हम दीदी का सपोर्ट लेंगे तो हमको न्याय मिलेगा। या उनके पेरेंट्स उनको दबाते हैं तभी भी वो बोलती हैं कि दीदी मेरे पिताजी या मेरे भैया ऐसे कह रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं जो बदलाव हो रहा है वो दिख रहा है। यानी कि आपके आ जाने से कहीं ना कहीं इसमें जो है थोड़ा सा बदलाव आया है कि ज़्यादातर गाँव में ये मामले देखने को मिलते थे जहाँ पर महिलाओं का शोषण होता था तो ये कह के दबा दिया जाता था कि समाज में बेइज्जती होगी, लोग अलग नज़रिए से देखेंगे, या शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, इज्जत का तमाशा हो जाएगा, ऐसा कह के दबा दिया जाता था। तो आपने उनकी आवाज़ों को जो है मुखर करने का काम किया है। जी बिल्कुल। उनके अंदर जो डर बैठा हुआ था कि सर्वप्रथम मान लीजिए हम सब कहीं रास्ते में हैं, हमारे साथ कोई छेड़खानी हुई तो उसमें महिला की कोई गलती नहीं, उसका विरोध तो हमें पूर्ण रूप से करना चाहिए। तो पहले था वो महिलाएं लड़कियां डरती थीं हमारी बदनामी होगी अगर हम विरोध थाने। हमारा पहले का दशक ये था कि अगर किसी के दरवाजे पुलिस प्रशासन खड़ा होता था तो आसपास के लोग अजूबा सा देखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज़ बदला। अगर पुलिस प्रशासन आई है तो ज़रूरी नहीं कि वो चोर ही होगा, उसके सपोर्ट में भी तो आ सकती है।
तो वो एसईडी इन दिनों जो मामला प्रयागराज में चल रहा है, आप लोगों ने देखा, देशव्यापी मामला है, एसडीएम ज्योति मौर्य उनके पति आलोक मौर्य के विवाद को लेकर, तो इस पर क्या कहेंगी आप, आपकी क्या राय है? देखिए, यदि राय जानना चाहो जी। तो राय तो यही है कि एक महिला और एक पुरुष, उन पे आरोप लगा है कि दोनों का अवैध संबंध है, उनके पति ने लगाया। तो हमारे नेट में, सोशल मीडिया में मैंने देखा कि ज्योति मौर्य ये, ज्योति मौर्य वो, बहुत सी अभद्दी गालियाँ, बहुत कुछ लोगों ने कमेंट किया। तो अगर एक महिला और एक पुरुष दोनों का अवैध संबंध है तो कमेंट सिर्फ महिला पर क्यों? क्या मनीष दुबे नहीं अपराधी हैं? जो अपराध ज्योति मौर्य ने किया था वही अपराध तो मनीष दुबे ने किया था। तो मनीष दुबे पर वो कमेंट क्यों नहीं होता है? वो कमेंट उन पर भी होना चाहिए था। तो फिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? राय आपकी लाजमी है। और दूसरी बात, अगर कहीं ज्योति मौर्य गलत है भी, फिलहाल तो ये जांच का विषय है, जांच हो रही है, अगर गलत है भी तो सामाजिक रूप से और प्रशासनिक रूप से और पद का दुरुपयोग भी है। और अगर किसी महिला को ऐसे कार्य करना भी है तो उसको सबसे पहले शादी के पहले करना चाहिए, शादी के बाद तक ठीक है, लेकिन अगर माँ बनती है, एक पत्नी गलत हो सकती है, एक लड़की गलत हो सकती है, एक सब कुछ हो सकता है गलत, लेकिन एक माँ गलत हो तो ये बहुत निंदनीय है। दीदी, जैसा कि आप भी एक माँ हैं या फिर माँ की तरह आप हैं, तो संवेदना कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इस वक्त उन बच्चियों पर क्या बीत रही होगी। तो मैं ये अनुभव जानना चाह रहा था कि आप एक महिला होने के नाते जो एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया है, जो आज तक आपने देखा है और आपने सुना है, उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि समाज के दृष्टिकोण से या फिर आमतौर पर जो हमारी माताएं बहनें शिक्षा ग्रहण कर रही हैं अलग अलग शहरों में जाकर, तो उन पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है? अभी मैं आज आ रही थी तो आपके यहीं एक घुंघरू चौराहा है, वहाँ फल की दुकान पे कुछ लोग खड़े थे, लगभग 2-4 महिलाएं थी, एक महिला ड्यूटी जा रही थी, एक पुरुष भाई खड़े थे, और वो बड़े ज़ोर ज़ोर शब्द में बोल रहे थे कि ज्योति मौर्य ने जो किया उससे तो हमारा विश्वास उठ गया, अब हम कोई दूसरी ज्योति मौर्य नहीं बनाएंगे। तो मैंने भी कहा कि अगर आप कह रहे हो हम दूसरी ज्योति मौर्य नहीं बनाएंगे तो हम महिलाएं भी तो एक मनीष दुबे नहीं तैयार होने देंगे भाई। अगर आप ज्योति मौर्य नहीं बनाओगे तो हम महिलाएं भी तो मनीष दुबे नहीं बनने देंगे। तो बात ये नहीं है कि ज्योति मौर्य गलत है या मनीष दुबे गलत है। हम जिस लड़ाई को महिला और पुरुष की प्रतिद्वंदिता लेके चल रहे हैं वो गलत है। हमारे पुरुष भाई भी कहीं ना कहीं, अभी इतिहास देखो तो बहुत से पुरुष हैं जिन्होंने महिलाओं को जिंदा जला दिया, टुकड़े टुकड़े काट के फेंक दिया। तो जरूर कह नहीं सकते कि सारे पुरुष गलत हो गए या कोई महिला गलत हो गई, तो हम ये भी नहीं कह सकते सारी महिला गलत है। बिल्कुल भाई, सारी महिलाओं पर दोषारोपण नहीं कर सकते। और पहली बात, मासूम बच्चे हैं। कोई भी औरत यदि गलत कदम उठाती है तो उसको ये सोचना चाहिए कि हम सिर्फ बीबी नहीं हैं, हम सिर्फ पत्नी नहीं रहे, बहन नहीं, हम एक माँ भी बन चुके हैं और हमें माँ का दायित्व तो सबसे बड़ा होता। कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो पूत कपूत हैं होते हैं, लेकिन माँ को माता नहीं होती। तो अगर एक सिंगल मदर अपने उस पर अडिग हो जाए, अपने स्वाभिमान के खिलाफ ना जाए, तो वो कहीं किसी ना किसी भी प्रकार से अपने बच्चों का भरण पोषण या जीवन यापन कर सकती है, बिना गलत रास्ते पे जाए। हम सिर्फ एक पत्नी ही नहीं हैं, हमारे बहुत से रिश्ते जुड़े होते हैं। हम सिर्फ एक पुरुष के लिए नहीं बने होते हैं। जी जी बिल्कुल। हम सिर्फ एक पुरुष के लिए तो नहीं है कि हाँ सिर्फ हमारा संबंध एक पुरुष से हो सकता है। हम किसी की बहन भी हैं, बेटी भी हैं, और भी रिश्ते हैं। हमें उन रिश्तों की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। अच्छा दीदी, जैसा कि पूरा प्रकरण आपने सुना है और जिस तरह से आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने आकर रो कर बताया, हालांकि उस बात की पुष्टि भी हुई जिसमें कि आलोक मौर्य ने बताया कि 2010 में शादी होने के बाद काफ़ी कड़ी मशक्क़त करके जो भी जिस पोस्ट पे वो थे सफाई कर्मी, उससे जितनी भी सैलरी आती थी उससे जो है उन्होंने पढ़ाया लिखाया और आज इस ओहदे पर पहुंचाया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद आलोक मौर्य के साथ जो एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया है, यानी कि ऊंचे ओहदे में पहुंच जाने के बाद, तो आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है कि ये उचित था? देखिए, यदि अगर आलोक भाई साहब होते एसडीएम के पद पर, तो वो शाम को घर पहुंचने के बाद क्या करते? कपड़े उतारते, बैग टांगते, बेड पे चाय मिलती, बेड पे खाना मिलता, आराम से लेट जाते। लेकिन एक महिला अगर एसडीएम के पद पर है और वो शाम को घर पहुंचेगी
तो वो क्या करेगी, कपड़े उतारेगी, किचन में जाएगी, किचन का काम करेगी। ज़रा सा भी लेट हुआ तो पति ऊपर से मतलब ताव दिखाएंगे। अगर वो अपनी पेमेंट ला के घर में सबको दे तो भी खुशी, अगर कहीं पर्सनली हो तो उसका हिसाब लेना वगैरह वगैरह। पति अगर नौकरी करता है तो महिला हिसाब लेगी तो उसको बोलते हैं तुम्हारा काम घर का है, लेकिन महिला जॉब करके घर पहुंचती है तो उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, जो कहीं ना कहीं घर की खुन्नस हो जाती हैं कुछ चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि व्हाट्सएप चैट वगैरह हैं, किसी से मानती हूँ कि वो चीज़ें हैं गलत, तो क्या व्हाट्सएप चैट से किसी को हम अश्लील संबंध कह सकते हैं? लेकिन आलोक मौर्य चश्मदीद, शायद आपने पूरे प्रकरण पर ध्यान नहीं दिया होगा कि अश्लील हरकतों में उन्होंने खुद कई बार होटलों में पकड़ा और उसके बाद अपने नए मकान पर पकड़ा, तभी जाकर उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि अगर उनके पास कोई साक्ष्य या सबूत ना होता तो शायद किसी की भी इतनी बड़ी हिम्मत न पड़ती कि इतने बड़े मुद्दे को, जो कि देशव्यापी मुद्दा बन गया, तो इसको जो है उठा पाता। क्योंकि उनको, वो पढ़े लिखे, उनको खुद पता है कि अगर मैं कोई गलत तथ्य प्रस्तुत करूंगा, यानी कि बिना किसी तथ्य के कोई कार्य करूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं भी फंस सकता हूं। तो उन्होंने तथ्यहीन काम किया ही नहीं। जब उनको भरोसा था कि मुझे न्याय मिल सकता है, इन पर कार्रवाई हो सकती है, तभी तो उन्होंने कदम उठाया। तो यही चीज़ तो हम कह रहे हैं कि दोनों के अनैतिक व्यवहार थे, रिश्ते थे, संबंध थे, लेकिन अश्लील नहीं थे। अनैतिक संबंध थे, मैं स्वीकार करती हूँ, अनावश्यक संबंध थे, मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन उसको अश्लील, हमने आज तक ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी ज्योति मौर्य की जो अश्लील वीडियो हो। मैं चैट स्वीकार। एक मिनट, आप कुल मिला के महिलाओं के प्रति आप जो है ज़्यादा सद्भावना रखती हैं, तो वो ठीक है, हालांकि होना भी चाहिए, लेकिन आप ज़रा हमें ये बताएं कि कौन सा व्यक्ति है जो अश्लील वीडियो इस तरह के सोशल मीडिया पर डालेगा या पोस्ट करेगी, क्या उचित होगा? ब्लर करके डाला जा सकता है। हमारे कौशाम्बी में आप आइए दिखाते हैं, हमारे एक जिलाधिकारी महोदय थे, एक महिला को छेड़ा था, 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी हुए थे। हम लोगों के, आप जाके देखिएगा तो पता चलेगा किसने क्या किया था। उसमें मुझे बहुत सी धमकियां भी मिली। हो सकता है दीदी, ये भी हो सकता है कि आलोक मौर्य ने उसको जो है सरेआम ना करके सिर्फ न्यायालय तक सीमित रखा हो। बिल्कुल सही किया, और यही करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज्योति मौर्य बहुत अच्छा काम। मौर्य ने कहा भी है कि कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत हमारे पास हैं जो हम उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, सिर्फ न्यायाधीश महोदय को दे सकते हैं। बहुत सही किया है ना, उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो उसका सिला, तो जैसा कि आपने कहा दीदी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि महिला जब ऑफिस से आए या फिर कहीं आए, ये ठीक है, लेकिन वो बात आपकी लाजमी है कि भाई महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं होती, उनका भी जो है एक मौलिक अधिकार है, उनको भी जो है स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो कहीं ना कहीं अगर अति ध्यान ना दे तो क्या महिला को ऐसे कदम उठा लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमने अभी आपसे क्या कहा कि हम सिर्फ पत्नी नहीं हैं, हम किसी की बहन बेटी हैं, किसी की घर की इज्जत होते हैं। कहते हैं अगर एक महिला गलत होती है तो 4 रिश्ते बर्बाद होते हैं, उसका मायका, उसका ससुराल और प्लस उसका ननिहाल भी बर्बाद होता है। और उस घर की बेटियां किस घर जाते हैं, लोग सोचते हैं इस विषय में। और वहीं पर दीदी जो तीसरा अहम कैरेक्टर है मनीष दुबे, तो मनीष दुबे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से उन्होंने एक परिवार का भी खंडन किया है, यानी कि खुद की बीवी और बच्चे होने के बावजूद दूसरी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करके और आज उस हंसते खेलते परिवार में अपनी काली साया लेकर आया और उसका पूरा तहस नहस कर दिया। तो उन पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, आप हो सकता है मेरे कुछ भाई लोग, कुछ बहनें नाराज़ हों, लेकिन मैंने फेसबुक पे, नेट पे, न्यूज़ में जहाँ भी देखा, ऐसे ऐसे कमेंट आए थे जो कि बहुत ही अश्लील थे ज्योति मौर्य पर लेके। मैंने शुरू में कहा ना कि अगर किसी महिला का किसी से अवैध संबंध होता है या रिश्ता है तो वो कोई ना कोई पुरुष ही होगा। तो आपने कमेंट सिर्फ महिला पे किया, मनीष दुबे पे किसी ने कमेंट क्यों नहीं किया? अगर आप देखोगे तो 100 में 5% भी मनीष दुबे के खिलाफ नहीं है। तो जहाँ बात महिला की आती है, हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मौर्य ने गलत किया, लेकिन और भी केसेस में हमने देखा जहाँ बात किसी महिला पर आती है तो गूंगे भी बोल उठते हैं। और जब पुरुष की बात होती है तो सब गांधी जी के बंदर बन के बैठ जाते हो। ऐसा क्यों? जो व्यक्ति गलत है उस पर कमेंट करो, महिला पुरुष देख के कमेंट मत करो। कौन गलत है उस पर कमेंट करो। तो दीदी, जैसा कि आपको अगर जानकारी ना हो तो मैं बता दूं कि जब इस मामले को लेकर जो आलोक मौर्य जी ने जो माननीय न्यायालय को जो उन्होंने प्रस्तुत किया था,
तो अभी न्यायालय का फैसला तो नहीं आया है, लेकिन जो विभागीय जाँच थी यानी प्रशासनिक जाँच थी, जैसा कि वो होमगार्ड कमांडेंट है, तो उनके विभाग के तहत जब इस बात की जानकारी हुई तो उसकी पुष्टि जो पॉजिटिव आई, यानी कि मनीष दुबे दोषी पाए गए। इस पर क्या राय है? देखिए, आप जब पाप करते हो तो वो कितने दिन दबा के रखोगे। मनीष दुबे अगर गलत ना होते तो ज्योति मौर्य तो निर्दोष थी। ये तो मैंने नहीं कहा कि मनीष दुबे निर्दोष नहीं है। मनीष दुबे का ही तो सारा खेल है। मनीष दुबे की वजह से ज्योति मौर्य बर्बाद हुई, मनीष दुबे की वजह से आलोक का परिवार बर्बाद हुआ, उनके बच्चे बर्बाद हुए। तो जितना दोष ज्योति मौर्य का है उससे कहीं ज़्यादा मनीष दुबे का है। तो मनीष दुबे पर कमेंट क्यों नहीं होता था, मैं इस पे कह रही हूँ आपको। हम महिलाओं पे उंगली जल्दी उठा देते हैं, पुरुषों पे नहीं उठाए। हमारे समाज में कहते हैं ना, औरतों को अपनी मर्यादा ध्यान रखनी चाहिए। हमारे आज भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि मर्द तो बनका भौंरा होता है। तो मर्द बनका भौंरा होता है तो औरत ही पे सारा जो है डंक और क्लेश होगा। औरत भी तो कहीं ना कहीं, उसको भी तो कहीं ना कहीं एक अपना सम्मान चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जो गलत है उसका खुल के विरोध करो। तो दीदी, ऐसे में एसडीएम ज्योति मौर्य को क्या करना चाहिए कि आलोक मौर्य जी के पास वापस चले जाना चाहिए, उनसे उनके साथ समझौता कर लेना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? देखो, प्रेम वो चीज़ है जो प्रेम से ही रिश्ता चलता है, और जिस रिश्ते में प्रेम ना हो उस रिश्ते पे आप दोबारा मौका दोगे भी तो क्या होगा क्या भाई? उनके मन में खटास होगी, उनके मन में खटास होगी, और पहले जैसे रिश्ते कहते हैं ना, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटका टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आप कितना भी प्रयास करोगे वो गांठ बनी ही रहेगी। अतः आप दोनों लोग आपस में बैठ के आपसी सामंजस्य से आगे का भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। दोनों सक्षम हैं, दोनों अच्छे परिवार से हैं। अगर मान लीजिए आलोक मौर्य जी के साथ उनकी सहमति नहीं बैठती तो क्या मनीष दुबे के साथ चले जाना चाहिए? अगर मनीष दुबे, ज्योति मौर्य को लगता है कि जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब इससे पहले भी ऐसा काम किया है, तो अब आगे क्या है। लेकिन मनीष दुबे को ये सोचना चाहिए कि उसकी भी पत्नी और बीवी है। आजकल क्या है ना, पुरुष लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं। हो सकता है मनीष दुबे ने भी ऐसा किया हो, उसकी भी तो एक बीवी है, बच्चे हैं। यहाँ तो 2-2 नहीं 3-3 4-4 परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो इन चारों परिवारों को देख के अगर कोई गलत है तो उसको सज़ा देना चाहिए, बैक में लगा के नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, आपका अंदाज़ा सही निकला। जैसा कि आपने बताया कि मर्द ज़्यादातर टाइम पास के लिए जो है महिलाओं से संबंध बनाते हैं, और ऐसा मनीष दुबे पर भी जांच में पाया गया कि एक ही नहीं बल्कि 5-7 लड़कियों से उनके जो है अनैतिक संबंध थे, जिनमें कुछ ने आकर उन पर जो है कार्रवाई भी की। और एक ऑडियो वायरल हुआ था पूर्व डीजीपी का, जिसमें कि मनीष दुबे जी की पत्नी उनसे बातचीत कर रही होती हैं, तो उन्होंने खुद बताया कि एक मामला इनका इसी तरह का यहाँ लंबित है, एक यहाँ लंबित है। हाँ, इस तरह करके बहुत सारे मामले उभर कर सामने आए उनके जो है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हो सकता है एसडीएम ज्योति मौर्य सिर्फ उनके कुछ दिन के लिए जो है। हम महिलाएं क्या है ना, बहुत भावुक होती हैं। हम महिलाएं, आदमी लोग क्या है ना, दिमाग से सोचते हैं, और महिलाएं दिल से सोचती हैं, और वही महिलाएं मात खा जाती हैं। कहीं ना कहीं एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ यही तो नहीं हुआ है? देखिए, अब ये तो वो तय करेंगी ना, उनको तो खुद ही एहसास होगा कि उन्होंने जो किया है या मनीष दुबे ने उनके साथ किया वो क्या सही था क्या गलत था। लेकिन हमारे समाज में आज भी महिलाएं हैं। हमारे आप देखिए तो ज़्यादातर केसेज आते हैं 13 साल से, और 18 साल की लड़कियां घर से जाती हैं, और या तो जो लड़कियां भागती हैं घर से जो कि हल्की फुल्की कोई नौकरी पा जाती हैं, उनके दिमाग में ये बैठ जाता है हम सेल्फ डिफेंड हैं, हम क्या सही कहे क्या गलत वो चुन सकते हैं। और जो नाबालिग बच्चियां होती हैं उनको ये होता है कि हमारे लिए जरा सा हंस के कोई बात कर लिया, लड़के 2-4 मोबाइल दे दिए, कपड़े दे दिए। गांव में ज़्यादातर ये चलन है। वो लड़कियां चली जाती हैं, और बाद में क्या होता है, महीने 2 महीने बाद महिला थाना या परिवार परामर्श केंद्र में मिलती हैं। तो वो दिल से सोचती हैं, उसका फ़ायदा कुछ लोग उठाते हैं, तो वो दिल से ना सोचें। और पहली बात, अपने अपने दिमाग में ये बैठा है, मैं आप चैनल के माध्यम में एक संदेश भी देना चाहूँगी कि ये चीज़ हर लड़की अपने दिमाग में रखे कि जो माँ उसको 9 महीने अपने पेट में पाल सकती है, वो माँ उसके भविष्य के लिए गलत चुनाव या गलत रिश्ता तो नहीं करेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। तो अपने पेरेंट्स पे, मैं आज आपके चैनल के माध्यम बताऊँ, मेरी भी शादी अरेंज थी, मेरे पिता ने अरेंज ही किया था। मेरी शादी के लगभग 10 बार
बाद मेरे हस्बैंड गुजर गए और मेरे आज लगभग 19 की बात है, उस दिन से लेके आज तक मेरे बच्चों का खर्चा मेरा भाई उठा रहा है, मेरे परिवार वाले, मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं। अगर आज मैं अपने पिता के खिलाफ जाके शादी करती तो मेरा कोई ठिकाना था? एक लड़की का ठिकाना उसका सबसे पहले उसका पिता और भाई, तब पति होता है। अगर उसका पति नहीं है या ससुराल से कोई दिक्कत है तो वो बना के रखें कि उसका भाई, उसका दोस्त, एक भाई अच्छा दोस्त है। इतना तो हम अपने रिश्ते में बना के रखें कि अगर हमें ससुराल से नकारा जाए तो हमारा भाई हमारा सपोर्ट करे। या ना हम अगर आज भाई के मुंह पे कालिक पोत के जाएंगे, किसी एक लड़के के खातिर हम 10 रिश्ते ठुकराएं, जो माँ हमें जन्म दे, जो भाई हमारे लिए सब कुछ करे, हम उसको अगर ठुकरा के जाएंगे तो हम कहीं सुखी नहीं रहेंगे। ये हमारा पूरा मानना है। हमने ऐसे बहुत से केस हैंडल भी किए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मामले इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, हालांकि आपका भी कहना सही है कि महिलाओं का शोषण हो रहा है। जिस तरह से मणिपुर में अभी आपने एक घटना देखी होगी, हृदय विदीर्ण हो गया उस घटना को देखने के बाद। मन पूरा स्तब्ध रह गया कि हालांकि कैसे लोग थे वो जिन्होंने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया। तो उस पर भी थोड़ी बहुत आप अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहेंगी? मणिपुर वाली घटना जिस दिन से घटी है, मेरे पास पार्टियों के ज़्यादातर फ़ोन आते हैं। कुछ कांग्रेस के आते हैं, कुछ सपा के आते हैं, कुछ इधर से, कुछ उधर से आते हैं। तो मैं वैसे किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कह रही हूँ, कोई अपराधी किसी भी पार्टी का हो सकता है। कोई सरकार ये नहीं कहती कि आप किसी की बेटी के साथ बलात्कार करो। कोई सरकार ये नहीं कहती कि किसी की बेटी को आप चौराहे पे नंगा घुमाओ। ये तो हमारे कुछ अराजक हैं, कुछ आज के समाज में जो गंदे विचार वाले पुरुष हैं, हर जाति हर धर्म में मिल जाएंगे। उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो। जो हम राजनीति करते हैं वो छोड़ के हम उन महिलाओं के न्याय के लिए काम करें। अगर वो जो अराजक थे वो कहीं दिखते हैं तो उनको प्रशासन को पे उनके खिलाफ हम जाके कहीं धरना करें, प्रदर्शन करें। उससे बेहतर है हम उन महिलाओं के साथ सहानुभूति रखें, ना कि हम किसी की वेदना पे राजनीति करें। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे दीदी इस पूरे प्रकरण को लेकर कि जैसा कि जिस तरह से इन्होंने किया है मनीष दुबे ने और एसडीएम ज्योति मौर्य ने, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि अपने ओहदे का दुरुपयोग इन्होंने किया है या फिर मन का मिलन है? देखो, अगर प्रेम था तो वो तो बिना पद के भी हो सकता था। अब अगर प्रेम नहीं था, हमारे यहाँ आपको बताएं कौशाम्बी का जो मैटर आया है, एक दरोगा जी हैं जिन्होंने, हम तो यही कहेंगे क्या मैटर है, लेकिन हमारे यहाँ तक उन्होंने षड्यंत्र के तहत एक सैनिक को फंसाया। अब उनकी महिला, अरे प्यार किसी गरीब से क्यों नहीं होता, हम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमेशा अमीरों का प्यार ही क्यों चर्चा में रहता है, किसी गरीब का प्यार चर्चा में क्यों नहीं रहता है? कोई गरीब भी तो प्यार कर सकता है। तो एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के प्यार को आप कैसा नाम देंगे? भाई देखो, वो प्यार नहीं जिस प्यार से कोई बच्चा बर्बाद हो, वो प्यार नहीं जिससे किसी का घर बर्बाद हो। और यहाँ तो 2-2 4-4 घर बर्बाद हो रहे हैं। तो ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते कि इसे हम प्यार का नाम दे सकते हैं। प्यार का भी एक सीमा होती है। प्यार देखिए, हमारे शास्त्रों में जाइए, प्यार हमारे कान्हा जी ने किया था, जिन्होंने प्यार नहीं सिर्फ त्याग किया था। क्या वो प्यार नहीं था? हमारी राधा जी आज भी पूजी जाती हैं कान्हा जी से पहले। क्या वो भाग नहीं सकती थी? क्या वो जाके भगवान से रिश्ते नहीं रख सकते थे? लेकिन वो प्यार नहीं है जिससे हम किसी को तकलीफ दे के या किसी का अपमान करके जाएं। प्यार तो दूर रह के भी हो सकता है। तो दीदी ये बताएं कि अगर ये दोषी हैं एसडीएम ज्योति मौर्य या मनीष दुबे, तो इन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इनको नौकरी पर बिल्कुल रहना चाहिए या फिर किस तरह की इन पर कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखो, जैसा कि अभी आपने कहा था प्यार के विषय में, तो हमने पहले कहा ना, देखिए प्यार राधा मोहन का था, प्यार हमारी मीरा जी का था, प्यार और बाहर जाओगे तो और बहुत सा प्यार है। वो प्यार नहीं है जिससे हम शारीरिक हवस मिटाएं या हम पैसे के बल पर जाएं या हम किसी की माँ को भगा के ले आएं। ये सब प्यार नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक आकर्षण होता है, एक मोह होता है। और कहीं ना कहीं अगर हम किसी के बच्चे का भविष्य बर्बाद करते तो गलत करते हैं। और ज्योति मौर्य मनीष दुबे का है तो इस पे जांच चल रही है। ये प्रशासन का और कोर्ट का फैसला है कि क्या होना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हम भी जानते हैं कि जांच का विषय है। जांच होने के बाद अगर सपोज दैट ये अनुमान कि अगर जांच में ये सत्य पाया जाता है कि इन लोगों ने ऐसा जो कृत्य किया है,
हाँ वो साबित होता है तो उसके बाद मतलब आपकी भावना क्या है कि कैसी कार्रवाई प्रचलन में लाई जानी चाहिए? देखिए, कार्रवाई तो कानून अपनी अपनी जगह तय करता है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हमारी समाज में जो गंदगी फैल रही है, हमारी युवा पीढ़ी गलत रास्ते पे जा रही है, वो ना जाए, वो विचार करे इस पर। ये चीज़ ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिस पे युवा पीढ़ियाँ गलत रास्ते पे ना जाएं। आलोक मौर्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आलोक मौर्य क्या, अगर एक सिंगल मदर अपने बच्चे पाल सकती है तो एक पुरुष क्यों नहीं पाल सकता? भाई मेहनत करे, स्वाभिमान से, सम्मान से जी, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें। अरे तो उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं, वो तो बहुत ही मेहनतकश इंसान है। उन्होंने जब अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर इस ओहदे तक पहुंचा दिया और साथ ही वो अपनी बच्चियों को मांगने के लिए, उनकी बच्चियां जो है एसडीएम ज्योति मौर्य के पास हैं, वो तो इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी यह कह रहे हैं कि जो भी मेरी पत्नी ने किया, चलिए ठीक है, गलती हर इंसान से होती है और मैं अपनी 2 बच्चियों के लिए अपनी पत्नी से समझौता करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहीं पर एसडीएम ज्योति मौर्य का है, जहाँ हम समझौता करते हैं किसी के दबाव में आके, देखो प्रेम 2 रिश्तों को सामंजस्य से प्यार होता है, जो किसी समझौते से हो वो प्यार कहाँ हुआ? हम किसी समझौते पे बंध जाएं किसी रिश्ते से तो उसमें प्यार कहाँ रह जाता है? फिर वो तो समझौता हुआ। तो क्या कहा जाए कि आलोक मौर्य को अब जो है एसडीएम ज्योति मौर्य को मनीष दुबे को सौंप देना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। कोई पति अपनी पत्नी को किसी को सौंप देगा? तो फिर करे क्या, वही तो जानना चाहते हैं। वो जैसे उन्होंने प्रशासन से मांगा है तो प्रशासन उनका सपोर्ट करेगी, उनके साथ न्याय होगा। अब कौन क्या होगा ये मेरे लिए बोलना उचित नहीं है। चलिए ठीक है। तो ये आप सुन रहे थे। बता दें कि एक बहन जी हमारे साथ थी, इनके जो विचार थे एसडीएम ज्योति मौर्य मामले को लेकर, तो क्या इन्होंने रखा आप लोगों ने सुना। दोस्तों कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताएं। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।